ओम श्री मात्रे नमः। बोलो। दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र है तो ये देखो, किसी भी देवता का कोई भी नाम होगा, मैं उसको मानता नहीं। आप बोलो, तेरी माँ का नाम क्या रे बेटा? बोल, नाम बोल, नाम क्या है? हाँ, जो भी है। तो तू क्या ऐसे बुलाएगा? पानी ला विष्णा सिसोदिया, भोजन ला विष्णा सिसोदिया। तो हम वो गलती करते हैं, पद्मावती देव्यै नमः, लक्ष्मी देव्यै नमः, सरस्वती देव्यै नमः। अपनी माँ का भी नाम नहीं ले सकते हम। किसी को सुशीला पानी ला, रमा पानी ला, शीला पानी ला, अपनी माँ को नहीं बोलते। तो दुनिया में अगर कोई माँ को बुलाने का सबसे बढ़िया तरीका है तो ललिता सहस्त्र नाम का प्रथम मंत्र है ओम श्री मात्रे नमः, माँ को मेरा नमस्कार। बस इसमें सब आ गया। क्या नाम? यही बुलाना। किसी भी देवी के सामने जाके कुल देवी माता, ओशिया माता, सचिया माता, नहीं। हम क्या होते हैं उसका नाम लेने वाले? वो हमारा नाम ले कि मेरे मुन्ना बेटा तुझे मेरा आशीर्वाद है। एक बार वो नाम ले लें तो कल्याण हो। हम क्या नाम ले उसका? इसलिए वहां जाए तो ललिता सहस्त्र नाम का प्रथम मंत्र है ओम श्री मात्रे नमः। क्या बोलना? ओम श्री मात्रे नमः। यही बोलना। माँ के सामने ओम श्री मात्रे नमः, माता को मेरा नमस्कार। माँ देखती है कि ये संस्कारवान है, इसने मेरा नाम लिया नहीं है, मेरे पद को लेके मेरे मातृत्व को बढ़ाया है, इसको मेरे जीवन में मातृत्व ममता भरी आशीर्वाद है। जय जय माँ। क्या बोलना चाहिए? ओम श्री मात्रे नमः। माँ बच्चों की जान होती है, वो खुश नसीब हैं जिनकी अपनी माँ होती है। कौन खुश नसीब है? लेकिन मैं उल्टा भी बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ? माँ को देख ले, हम नहीं होते। अगर देखो किसी को बच्चे नहीं हुए, किसी औरत को, उसको क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? बांझन बोलते हैं ना। तो समझो हम सब नहीं होते इस संसार में जीव राशि, तो इसको क्या बोलते? इस देवी को क्या बोलते? इसलिए मैं गर्व से बोलता हूं कि हम तेरे पुत्र हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं होते तो तू भी मां नहीं होती। ध्यान रखना, हमारा ध्यान रखना। तो हमारा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे होने से ही तू मां है। हम है ही नहीं तो तू क्या मां है? इसलिए हे माँ, हमारे पर दया कर, कृपा कर, अपनी कृपा से हमारा कल्याण कर। बच्चे का दांत खराब हो जाए तो भी तू उसकी इच्छा के लिए जैसे चॉकलेट दिला देती है, वैसे हमारी हर इच्छा को पूरी कर दे माँ, हमारी हर इच्छा को पूरी कर दे। तो मैंने बताया कि साधक साधना कर रहा है। क्या कर रहा है? साधना। क्या इच्छा है साधना की? माँ के दर्शन। पानी छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया। हम भी भक्ति करते हैं, कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हम भक्ति करते हैं। लेकिन देखो, उदयपुर के थिएटर में बैठा है। कहाँ बैठा है? हाँ, थिएटर में ऐसे बैठा है। सलमान खान आ गया। कौन आ गया? हाँ, वो ऐसे नाच रहा है, हम उसको देख रहे हैं। देखो, भक्ति का अर्थ है मन को नियंत्रित करना। कभी एकदम भजन की श्रद्धा लाना, न कभी संसार के कचरे में पड़ना। ये भक्तों का लक्षण नहीं है। भक्त वो होगा जो भगवती की भक्ति से, संसार के गंदी चीजों से जरूर दूर रहें। वो दूर रहने की शिक्षा जिसने ले ली, वो भजन करने मुंह नहीं खोलें तो भी वो जो दुर्विचारों से दूर है, वो मां का परम भक्त है। तो अब ये भक्त साधना कर रहा है। क्या मैंने मंत्र बोला ना आपको? बोलो जोर से। ऐसे बोलते ही रहोगे तो थोड़े दिन में देखोगे कि कवच बन रहा है रक्षा का। माता 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 करते कवच बन रहा है। वो कवच के अंदर कोई भी कष्ट दुख अंदर नहीं आ सकता। वो एक अभेद कवच है। क्या कवच?
मां प्रकट हो गई साधक के सामने। मां कहती है क्या मांगना मांग बेटा। भक्त कहता है मां मांगू क्या, तू ही आ गई मां, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि तू सदा मेरे साथ रहे। तथास्तु। देवता क्या कहते हैं, ऐसा ही होगा। मां तू मेरे साथ है, मुझे कैसे पता चलेगा, तू आज से जब भी चलेगा मेरे भी 2 चरण के चिन्ह तेरे साथ साथ चलेंगे। अगर तू मिट्टी में चला न तेरे 2 चिन्ह बने तो मेरे 2 चिन्ह बनेंगे, तुझे कुल 4 पैर दिखेंगे आज से। इससे तू समझ लेना कि कौन साथ हैं। धन्य हो गया मां, मैं धन्य हो गया, आज से तू साथ हो गई तो क्या कहना। समय निकलता गया, लेकिन ध्यान रखना ईश्वर के भक्तों पर भी कष्ट आता है। ये जरूरी नहीं कि पापियों को कष्ट आता है, भक्तों को भी कष्ट आता है। ये भक्त को कष्ट आ गया, नुकसान हो गया, बंगले बिक गए, गाड़ी बिक गए। जैसे हरे भरे पत्ते लगे थे, जब तक जो पंछियां बैठी थी, वृक्ष सूखते ही सब पंछियां दूसरे ठिकाने देख के जैसे चले जाते हैं, वैसे रिश्ते नाते तो सब चले गए, पत्नी भी छोड़ के चली गई। क्यों गई, क्यों गई? तेरी शादी हो गई, मत करना, वो चली जाएगी, कष्ट आते। पैसो छन छना छन छननन छननन बाजे रे बाजे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। पैसो छन छना छन छननन छननन बाजे रे बाजे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। अब महाराज सब चले गए, रिश्ते नाते चले गए। आपको किसी पर बहुत प्रीत हो तो 1 लाख रुपया मांग के देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रीति का कितना प्रगाढ़ संबंध है। हाँ, अब ये संसार है, ध्यान रखना। भक्त को अचानक इन सब कष्टों से दिमाग भ्रमित हो गया, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। देखो, पैसा किसी को पसंद नहीं है, लेकिन पैसे से रिश्तों में सम्मान मिलता है, दुनिया में इज्जत मिलती है, वांछित वस्तु मिलती है, इसलिए संसार को पैसे से प्रीति है। लेकिन वो रिश्ते नाते सब चले जाते हैं तो व्यक्ति बिल्कुल व्याकुल होकर के पागल हो जाता है। पत्नी भी चली गई, परिवार भी चले गया, रिश्ते भी चले गए, एकदम पागल होके घबरा गया। अचानक याद आया कि मां तो मेरे साथ है। कौन साथ है? मां। ओ मां, मेरी मां, ओ मां, मेरी मां, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ मां, मेरी मां, ओ मां, मेरी मां, मां बच्चों की जान होती है। अब ऐसे गाते गाते माँ की भक्ति करते करते सोचा कि कई महीनों से पागल जैसे घूम रहा हूँ, न खाने के ठिकाना, न कपड़ों का ठिकाना, संसार छोड़ के चले गया। माँ तो मेरे पास थी। नीचे देखता है तो कितने चरण चिन्ह होना चाहिए? कितने होना चाहिए? 2 ही। कितने हैं? माँ, हे भगवती, तू भी छोड़ के चली गई। वाह, संसार तो बेवफा है, ये मैंने सुना है। क्या भगवती, आप देवताओं के वरदान भी बेकार हो जाते हैं?
हे मां, हे भगवती, तू भी छोड़ के चली गई मुझे। पत्नी गई, बच्चे गए, संसार गई। मां, तू छोड़ के चली जाएगी, कौन मेरा रहेगा? हे भगवती, हे मां, संसार जाए, तू जाएगी, तू चली जाएगी, मेरा क्या होगा? हे भगवती। मां प्रकट हो गई सामने, मां प्रकट हो गई। हजारों हाथ वाली, हजारों आंख वाली, अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली, शिव के गले में विष को रोकने वाली, विष्णु के सैया पर सुख देने वाली, ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान देने वाली, नारद को संगीत की विद्या देने वाली, अश्विनी कुमारों को वैद्य शिक्षा देने वाली, धनवंतरी को सर्व विद्या शिक्षा देने वाली, नवग्रहों को संचार की शक्ति देने वाली, 10 दिक्पालों को दिशाओं की बुद्धि देने वाली, रिद्धि सिद्धि समृद्धि की स्वामिनी जगत जननी मां प्रकट हो गई। जय जय मां। क्या बेटा, क्या बोलना चाहता है? बोलना क्या है मां? तू भी छोड़ के चली गई, फिर संसार में भक्त भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति विश्वास पर किया जाता है मां। भक्ति इसलिए किया जाता है कि तेरा एक दीप जला दे, वहां ज्योति और रोशनी सदा कायम रहती है। उनके घर में अंधेरा नहीं होता है, उनके दुखों के बादल छंट जाते हैं। मां, तूने वरदान दिया था कि 4 निशान होंगे, तेरे 2 पैर, मेरे 2 पैर। दुख आया कोई बात नहीं, मैं ये नहीं सोचता कि माँ है तो सदा सुखी होगा, मेरे कर्म होंगे, दुख भी आए होंगे, लेकिन मन में जब दुविधा के बादल ने छा के मुझे पागल बना दिया, कई महीनों तक तो दिग्भ्रमित होके पागल की तरह बिन सही वस्त्र, बिन सही भोजन घूमता रहा। अचानक याद आया कि स्मरण आया कि माँ तो मेरे साथ है, लेकिन माँ यहाँ 2 ही चरण चिन्ह हैं, तेरे चरण कहां गए? यानी भक्तों से देवता भी दूर हो जाते हैं, मां भी दूर हो जाती है, जगत जननी भी दूर हो जाती है, फिर संसार में भक्ति कौन करेगा मां? पद्मावती कहती है, बेटा भ्रमित है तू, शास्त्र मिथ्या नहीं हो सकता, सूर्य की दिशा कभी भ्रमण से मिथ्या नहीं हो सकती है, संहार के देवता शिव संहार से कभी पृथक नहीं हो सकते, पालन के देवता विष्णु पालन कर्म से दूर नहीं हो सकते, सृष्टि कर्म से ब्रह्मा दूर नहीं हो सकते, मैं जगत जननी भी भक्तों से कभी दूर नहीं हो सकती। जय मां। अच्छे से देख रहे मूर्ख, जो 2 पैर तू देख रहा है ना, 2 पैर जिसकी तू बात कर रहा है, तू समझ रहा है कि 2 पैर 2 पैर 2 पैर, ये 2 पैर मेरे हैं, तेरे नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन से तू पागल होके दिग्भ्रमित होके व्याकुल हो गया, तेरी शरीर की शक्ति क्षीण हो गई, उस दिन से तुझे गोद में उठा के मैं घूम रही हूं। जो पैर देख रहा वो तेरा नहीं है, मेरा है बेटा, ये चरण मेरे हैं। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, शेर सवारी करके मैया आ गई। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, शेर सवारी करके मैया आ गई। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई मेरी माँ। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, शेर सवारी करके मैया आ गई।
जब जब संकट छाया है माँ ने मुझे बचाया है, जब जब संकट छाया है माँ ने मुझे बचाया है। दुनिया ने रिश्ते तोड़े माँ ने रिश्ता निभाया है, दुनिया ने रिश्ते तोड़े माँ ने रिश्ता निभाया है। रोते हुए को हंसा गई अपने गले से लगा गई, वो आ गई वो आ गई वो आ गई मेरी माँ। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, शेर सवारी करके मैया गई। बोल भवानी गौरा पार्वती जगदम्बा पद्मावती महालक्ष्मी सरस्वती धनदेश्वरी महामातेश्वरी सर्वदेवी माताओं की जय हो।